और ये 100% उसमें जो मेन व्यक्ति इंडियन ही थे जिन्होंने इस ट्रांसप्लांट में उनको असिस्ट किया था। वो उन डॉक्टर्स के नाम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन ये प्रक्रिया बाद में भी बहुत अच्छे लेवल पर चलती रही और भारतीय बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया। भारत में ये 70s के बाद में ये सारी प्रक्रिया चलती रही और काफी समय तक ये जब लेट 90s आया तो उस समय तक कुछ थोड़ी बहुत लोगों के तरफ से ये था कि इसके बारे में लोगों की परेशानियों को देखते हुए कई अनेक लोगों ने जो कि इस भाई अच्छे एमबीबीएस के डॉक्टर्स कैसे बने, कैडेवर चाहिए तो वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती थी सरकार, तो उस समय कुछ छोटे छोटे इक्के दुक्के डोनेशंस होने शुरू हुए। तो उस समय ये सब चीजें जब आलोक जी की एक किस्सा जो मैंने पहले बताया उनकी निगाह से गुजरा, तो उस समय कुछ लोगों के साथ मिलकर के विल रजिस्टर कराने के लिए खुद गए और कोर्ट में विल रजिस्टर हुई और बॉडी डोनेशन का प्रक्रिया उस जमाने में इन्होंने लेट 90s में शुरू किया और धीरे 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 इसके एक संस्था का रूप दिया, जिसमें पहला देहदान आपको बताया कि था नानाजी देशमुख का हुआ। करते करते आज तक कितने 300 से ज्यादा देहदान, 13,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ये प्रतिज्ञा पत्र और 300 अपना करीब 800-900 से ज्यादा बॉडी डोनेशन और 300 से ज्यादा नेत्रदान, ये सब चरण प्रक्रियाएं हो रही हैं और ये सारी भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से दधीची देहदान के और अन्य अनेक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दधीची देहदान समिति को बेस्ट एनजीओ के अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगली बात ब्रेन स्टेम डेथ। ब्रेन स्टेम डेथ क्या है? जब दिमाग काम करना बंद कर चुका और ये बात तसल्ली हो जाती है 2 या 3 बार की जांच के बाद डॉक्टर्स इस बात का सर्टिफाई कर देते हैं कि अब ये दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता, ये कोमा में नहीं है, ये डेथ है। तो उस सूरत में अंग अभी चल रहे होते हैं तो 6-8 घंटे का जो ये समय होता है, इस दौरान ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं और ये किए जाते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी टेक्निकल और अदर डीप डिटेल्स हैं जो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नीचे प्रश्न लिख के भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में और डिटेल्स भी बताई जा सकती हैं, क्योंकि आम आदमी को जितनी चाहिए उतनी ही बातें हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। कोरोना के दौरान डोनेशंस की बात जहां तक है तो बहुत सारे उसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। कोरोना के टेस्ट होने जरूरी हैं विद इन 24 आवर्स और वो सारी चीज़ों के चलते इस दौरान हमने कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ 4-5 कैडेवर बॉडीज को हमने कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस को पहुंचाया और अन्य अनेक। आप यकीन मानेंगे कि हमारे साथी इस दौरान भी आई डोनेशन और बाकी चीज़ों में सक्रिय थे और लोग अपनी जान बचाने के सिलसिले को जहां शुरू किए हुए थे, वहीं हमारे वॉलंटियर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। ये कितना अलौकिक अनुभव था। मैं इस बात का खुद गवाह हूं और मैं पूरी की पूरी संस्था, पूरे एक एक वॉलंटियर को और उनके भावों को शत शत नमन करता हूं। एक्सेप्शंस की जहां तक बात है, अभी भी कोरोना के प्रोटोकॉल अभी भी जारी हैं। कोरोना का टेस्ट होना विद इन 24 आवर्स, अभी भी डेथ के 24 आवर्स पहले, नहीं तो फिर वो बॉडी से ब्लड लेके, क्योंकि उसके बाद ब्लड लेना और उस सैंपल लेना बहुत मुश्किल सी काम हो जाता है, तो ये सैम्पलिंग जो है काफ़ी दिक्कत होती है। अब मेरे ख्याल से कोरोना में तो ब्लड का सैंपल नहीं होता, वो लार का सैंपल होता है जी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट्स चले जाते हैं, कैंसर से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड,
ये सारे तो केसेस 100% नो है, इनका बॉडी डोनेशन नहीं हो सकता। बाकी डोनेशंस के लिए भी तकरीबन बहुत सारे रूल्स एंड प्रोटोकॉल है, और आप मान के चलिए कि ऐसे केसेस में 90% या 90 एंड अबव परसेंट कोई भी डोनेशन संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब कोरोना प्रोन है, तो कोरोना में भी डोनेशन कोरोना इफेक्टेड पेशेंट का नहीं हो सकता। एंड अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है यार मेरी तो एज इतनी है, मेरी तो मतलब आंखों का ऑपरेशन हो रखा है या ये ऐसा कुछ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज का फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तकरीबन कुछ चीज़ों में करता है, कुछ चीज़ों में नहीं करता। वो एक-एक डिटेल्स आती जाएगी। कुछ वीडियोज़ में हम बता देंगे, कुछ बातें आप हमारे से पर्सनलाइज़्ड पूछते रहेंगे। तो क्योंकि उसमें टेक्निकल बातें हैं, तो इंडिविजुअल केस टू केस भी कोई चीज़ें डिफर करेंगी। बाकी रही बात इवोल्यूशन इन इंडिया, बहुत अब तो हम जितने भी लोगों के भोग होते हैं या तेरवी होती है, जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, का बहुत सारे कथाकार, बहुत सारे गुरुद्वारे, मंदिरों के पंडित जी, भाई जी, ये पूरे सहयोग के साथ इस बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स उनको जाके बताते हैं कि भाई आप अपनी वक्तव्य में ये बात भी रखें कि देहदान किया जा सके। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जब डेथ केस होते हैं, तो हम उन्हें इस बारे में बताते हैं और वो ऐसा काम करने में हमारे को सहयोग देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के विचारधाराएं बदलनी बाकी है, लेकिन फिर भी विचार बदल रहे हैं। आप ये वीडियो बाकियों के साथ भी शेयर करें और कोशिश करें कि हम इस जो प्रक्रिया में लगे हैं, हमें भी प्रोत्साहन हो सके। थैंक यू। जय हिंद।